जीने की तमन्ना हो, तुम मेरी जरूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे का क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं इंट्रोडक्शन 5.2 का और 1 और 2 का क्वेश्चन देख चुके हैं। इसमें देखेंगे 3 और उससे आगे का सॉल्यूशन। तो देखिए 3 क्वेश्चन क्या करता है, आपके स्क्रीन पर है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ मिसिंग टर्म है। जैसे ये पूरे का पूरा सारा एपी है। अब मिसिंग टर्म में क्या होगा वही हम लोग को बताना है। जो बॉक्स है उसमें क्या होगा, जैसे फर्स्ट सेकेंड टर्म ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो फोर्थ है वो दिया हुआ है। बाकी इस तरह से सभी को फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान है, कोई भी निकालने के लिए हमको ए और डी पता होना चाहिए। कोई भी टर्म, जैसे अगर हमको पता करना है 50, ए 50, तो ए प्लस 49 डी हम कर देंगे। ए होता है फर्स्ट टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस। मतलब ए और डी अगर पता रहे तो हम कोई भी टर्म एपी का निकाल सकते हैं। तो हम लोग का टारगेट होगा इस क्वेश्चन में कि ए और डी को फाइंड आउट करिए ताकि हम आसानी से सारा क्वेश्चन को बना सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसका प्रोसेस है, सबसे पहले हम लोग को कोई भी टर्म अगर निकालना है तो ए और डी पता होना चाहिए। हम कोई भी टर्म निकाल लेंगे। जैसे 50th टर्म अगर बोल दिया तो ए प्लस 49 डी हम लिख सकते हैं, है ना। 49 डी ए फर्स्ट टर्म होता है और डी कॉमन डिफरेंस होता है। इस तरह अगर 63 टर्म अगर बोल दिया तो ए प्लस 62 डी। मतलब ए और डी नेसेसरी है अगर हमारा कोई भी टर्म निकालना चाहते हैं तो। ठीक है, एपी का कोई भी टर्म निकालने के लिए ए और डी पता होना चाहिए। तो हम लोग का टारगेट होगा ए और डी पता कर ले, और मिसिंग टर्म तो पता है ही कि कौन सा निकालना है, थर्ड फोर्थ, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करेंगे। जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं और क्या फाइंड आउट करना है उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, पहला के लिए ए इक्वल टू 2 है। A2 हम लोग को फाइंड आउट करना है, बॉक्स के अंदर A2 हम लोग को फाइंड आउट करना है। मान लिया खुद से कॉमन डिफरेंस D है, तो A2 निकालने के लिए हम लोग को जो दिया हुआ है उसका यूज करेंगे। दिया हुआ है A3। A3 इक्वल टू क्या है डियर, 26 है। क्या A3 को बोला जा सकता है A प्लस 2D इक्वल टू 26, है ना। A कितना है तो 2 है, प्लस 2D इक्वल टू 26। नाउ 2D इक्वल टू होगा 26 माइनस 2, 2D इक्वल टू होगा 24 और D इक्वल टू आ गया 24 अपॉन 2, D इक्वल टू 12, है ना। D इक्वल टू 12 आ गया। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या चीज, A2। तो हम जानते हैं, वी नो दैट A2 इक्वल टू क्या होता है डियर, A2 इक्वल टू होता है A प्लस D। A कितना है बोलिएगा जरा, 2 है, प्लस डी कितना है 12, तो दैट इज इक्वल टू 14। A2 क्या हो गया 14। तो इस तरह से मिसिंग टर्म जो है वो हो गया 14। आप देखेंगे कि AP बनेगा, बीच में आ गया 14। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन के लिए भी वही काम करना है। इसमें भी बहुत आसानी से हम लोग को जो निकालना है वो हम लोग पता करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, अब क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, देख क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन बनाने का बहुत आसान तरीका है। क्या दिया हुआ है उसको लिख देंगे गिवन को, और क्या फाइंड आउट करना है उसको लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ ए हम लोग को फाइंड आउट करना है, A3 फाइंड आउट करना है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमारे पास, A2 दिया हुआ है वो है 13 एंड A4 दिया हुआ है वो 3। और फाइनली ए और डी अगर पता चल गया तो हम सारा टर्म, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं पी का। ठीक है, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, 10th हो, कोई भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग ऐसे ही सोल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है इसमें, पहला हो गया। दूसरा देखिए ए इक्वल टू वाट, A3 इक्वल टू वाट। ठीक है, तो A2 हम लोग को दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है। मानेंगे कॉमन डिफरेंस को डी, हर बार मानना ही पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस को डी मानेंगे तो A2 इक्वल टू क्या होता है डियर बताइएगा जरा। A2 होता है A प्लस डी दैट इज इक्वल टू 13 हुआ, और A4 होता है A प्लस 3D।
वो हुआ हमारा 3। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए क्या होता है। फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट है a प्लस डी इक्वल टू 13 एंड सेकेंड है a प्लस 3d इक्वल टू 3। देखिए इसको माइनस करेंगे और आसानी से वैल्यू निकल जाएगा, है ना। ए कैंसिल हो गया, d माइनस 2d, 3d माइनस 2d हो जाएगा, ठीक है। d माइनस 3d माइनस 2d हुआ इक्वल टू 13 माइनस 3 क्या हुआ 10। तो d इक्वल टू क्या होगा 10 बाई माइनस 2 एंड d इक्वल टू आया -5, ठीक है। d हम लोग को पता चल गया -5 है ना। चलिए यहाँ नहीं दिख रहा तो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो d इक्वल टू 10 बाई -2 एंड d इक्वल टू -5, ठीक है। अब d अगर पता चल गया तो हम a का वैल्यू किसी इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड कोई में रखने के बाद निकाल सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है डियर, a प्लस डी इक्वल टू 13 है। a का वैल्यू देखिए क्या होगा, हमारा पता नहीं है a का वैल्यू क्या होगा, d का वैल्यू लेकिन हम लोग को पता है। d की जगह पर क्या रखेंगे -5 इक्वल टू 13। तो a इक्वल टू पता चलेगा 13 और प्लस 5, माइनस उस साइड जाएगा प्लस हो गया, a इक्वल टू 18। a हमारा पता चल गया, इस बॉक्स में हम लोग 18 रख देंगे, है ना। a का वैल्यू फर्स्ट यही 18 होगा। और हम लोग को पता क्या करना है, थर्ड पता करना है। तो ए थ्री इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस 2d होता है ना। ए थ्री इक्वल टू होता है ए प्लस 2d। ए हमारा पता है 18 प्लस 2 इंटू डी कितना है -5 है ना। तो 18 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू क्या होगा 8 होगा। मतलब हम लोग को ये भी पता चल गया 8 होगा, है ना। तो कुल मिला के बात क्या हो रहा है डियर, बात है हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है और क्या दिया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ रूल अप्लाई करेंगे और कुल मिला के ए और डी फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। ए और डी मिल गया तो सारा टर्म पता चल गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखिए क्या फाइंड आउट करना है और क्या दिया हुआ है। ये हमारा थर्ड, थर्ड में हम लोग को A2 फाइंड आउट करना है और A3 फाइंड आउट करना है। जबकि दिया हुआ है हमारे पास A, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5 और दिया हुआ है फोर्थ टर्म मतलब A4 इक्वल टू 9.5, ठीक है। तो मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस को D और A इक्वल टू 5 और A4 इक्वल टू 9.5। 9.5 को आप जानते हैं क्या लिखा जा सकता है, 19/2 लिखा जा सकता है। मतलब a प्लस 3d इक्वल टू 19/2 लिखा जा सकता है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। a कितना है ये 5 है प्लस 3d इक्वल टू 19/2, ठीक है। तो 3d इक्वल टू देखिएगा यहाँ लिख दे रहे हैं, शायद देखने में दिक्कत हो जाए। 3d इक्वल टू क्या हो गया 19/2 और -5। एलसीएम अगर लिया जाए तो 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 19 माइनस 10, 3d इक्वल टू होगा 9/2 एंड d इक्वल टू फाइनली 9/2/3 है ना। तो d इक्वल टू क्या होगा 3/2। ये हो गया हमारा डी, डी इक्वल टू पता चल गया 3/2। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है जरा ये देखते हैं। A2 हम लोग को फाइंड आउट करना है, वो होता है a प्लस डी के इक्वल ना। a क्या है डियर, तो a तो हम लोग के पास 5 है प्लस d क्या है 3/2। एलसीएम अगर लेंगे 2 होगा एक से दो बार में, एक से दो बार में तो 10 प्लस 3 इक्वल टू 13/2। A2 इक्वल टू आ गया 13/2। तो यहाँ हम 13/2 लिख सकते हैं ना। 13/2 बड़ा बॉक्स बना देते हैं 13/2, ठीक है। इस बॉक्स में हमारा 13/2 लिखा जा सकता है। और उसके बाद हमको जरूरत है A3 का। तो A3 देखिए क्या होगा, A प्लस 2D होता है A3, और A3 की जगह पर हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। A क्या है डियर, A हमारा 5 दिया हुआ है प्लस 2 इंटू D कितना है 3/2, ठीक है। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3। तो D इक्वल टू A3 इक्वल टू 8 आ गया। मतलब इसमें क्या होगा 8 होगा, ठीक है। तो जो मिसिंग टर्म था A2 और A3, A2 आया आपका 13/2 एंड A3 आया 8। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, ठीक है। थर्ड का फोर्थ में क्या दिया हुआ है देखिएगा।
हम लोग को फाइंड आउट करना है A2 A3 A4 A5 थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। A2 A3 A4 A5 मतलब 5 तक निकालना है 2 से। दिया हुआ है A इक्वल टू -4 और A6 छठा दिया हुआ है 6। वही काम करेंगे, मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस को D, तो जो दिया हुआ है वो A है, हम लोग को D अगर पता चल गया तो सारा टर्म निकाल सकते हैं। तो A6 क्या होता है डियर, A प्लस 5 होता है ना। A कितना है, -4 प्लस 5D इक्वल टू 6 हुआ। 5D इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 4, तो 5D इक्वल टू 10, D इक्वल टू होगा 10 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 2। हम लोग को पता चल गया D का वैल्यू, D का वैल्यू आ गया 2। अब D का वैल्यू पता चल गया और A का वैल्यू ऑलरेडी -4 पता है, D का वैल्यू भी पता चल गया। अब हम लोग को निकालना है A2, तो बहुत आसानी से A2 निकाला जा सकता है, A प्लस B है ना। A2 इक्वल टू A प्लस B। A क्या है डियर, A है -4 प्लस D क्या है 2, तो -4 प्लस 2 -2 होगा। तो इस बॉक्स में हम लिख सकते हैं -2 है ना। और अगला हम लोग को A3 भी निकालना है, तो A3 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 2D होता है। A भी हमको पता है -4 प्लस 2 इंटू D भी पता है 2, तो -4 और प्लस 4 क्या होगा 0, ठीक है। तो A3 के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या 0, ये है हमारा 0 है ना, ठीक है। अगला जो हमको बच गया A4, A4 इक्वल टू क्या होगा डियर, A प्लस 3D होगा ना। A कितना है -4 है प्लस 3 इंटू D क्या है 2, तो -4 प्लस 6 इक्वल टू होगा 2 है ना। तो A4 इक्वल टू होगा 2। उसके बाद A5 अगर बात करें तो होगा A प्लस 4D है ना। A कितना है -4 प्लस 4 इंटू D, अभी जस्ट हमको पता चला था 2, तो होगा क्या -4 प्लस A दैट इज इक्वल टू 4 है ना। तो फिफ्थ टर्म होगा 4। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। कुल मिला के वही बात है, A और D अगर पता चले तो सारा टर्म आसानी से निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, इसमें A नहीं पता है, A2 पता है और A6 पता है। जाहिर सी बात है हम लोग को D और A का पता करना होगा, इसके बाद हम लोग सारा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है उसको लिख दिए A A3 इक्वल टू वाट A4 और A5 सब वाट कर दिए। CD को मान लिए D, हमेशा से कॉमन डिफरेंस को D मान लिए, और जो दिया हुआ है उसको हम यूटिलाइज करके वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे A और D का। A2 इक्वल टू होता है A प्लस D, ठीक है। A प्लस D 38 हुआ, इक्वेशन फर्स्ट इसको कर सकते हैं। A6 को बोला जाता है A प्लस 5D दैट इज इक्वल टू -22। दो इक्वेशन मिल गए, इन्हीं का यूज करके हम लोग A और D का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखिएगा। फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है A प्लस D इक्वल टू 38 एंड सेकेंड क्या है A प्लस 5D इक्वल टू -22। माइनस करेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट। -5D और D -4D होगा, -4D इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 है ना। -4D इक्वल टू 60 हो जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ लिखेंगे इसके बाद ना, तो -4D इक्वल टू क्या है 60, तो D इक्वल टू होगा क्या 60 अपॉन -4, तो D हमको पता चल गया -15। अब A का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो किसी इक्वेशन में रख सकते हैं D का वैल्यू A मिल जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट चलते हैं, फर्स्ट क्या है A प्लस D इक्वल टू है 38 है ना। A का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, D की जगह पर -15 लिखेंगे इक्वल टू 38, तो A इक्वल टू होगा 38 और प्लस 15, A इक्वल टू 53 ऐड करेंगे 53 हो गया। A हमको पता चल गया 53, आप फर्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं 53 है ना। A का पता चल गया। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है A3, बहुत आसानी से हम लोग निकालेंगे A3 का वैल्यू। A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D। A कितना है डियर 53 है, प्लस 2 इंटू D कितना है -15 है, तो 53
और -30 है ना, दैट इज इक्वल टू माइनस करेंगे आएगा 23। तो आप थर्ड इस जगह पर आप लिख सकते हैं 23। ठीक है। फोर्थ टर्म अगर हम लोग को बात करें तो फोर्थ क्या होगा, a प्लस 3d होगा, है ना। a कितना है, 53 है। 3 इंटू डी कितना है, तो -15 है। 53 और -45, ठीक है, इक्वल टू 8 होगा। मतलब फोर्थ टर्म हमारा आ गया 8। अगला अगर बात करें A5 का, तो वो हो गया a प्लस 4d। a है 53 प्लस 4 इंटू डी कितना है ये, -15 है। ठीक है, तो 53 और -60 होगा, है ना। 15 4 जा 60, दैट इज इक्वल टू, अगर माइनस करेंगे तो पता चलेगा -7 हुआ। ठीक है, तो ये हो गया -7। इस तरह से हम लोग को पता चल गया एपी का सारा टर्म, है ना। तो कुल मिला के बात क्या था डियर, बात यही था कि ए और डी फाइंड आउट करना था। जो दिया हुआ है उसी को यूज करके ए और डी फाइंड करेंगे। उसके बाद जो भी टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, कोई भी टर्म निकालना होगा हम बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ एपी दिस इज बी 70। कोई एपी दिया हुआ है 3 8 13 18, इस तरह से कौन सा टर्म 78 होगा। जैसे फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 19th होगा, 20th होगा, 16th होगा, क्या होगा, कौन सा टर्म लिखेंगे कि 78 आएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले बहुत आसानी से क्वेश्चन को समझते हैं और पहले लिखते हैं क्या दिया हुआ है गिवन और क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म ए, आप यहाँ लिख दीजिएगा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 3 दिया हुआ है। डी हम लोग निकाल लेंगे 8 - 3 इक्वल टू 5। एन जो लास्ट टर्म होता है उसको एन माना जाता है, एन इक्वल टू 78। जबकि एन का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर पर ये 78 आएगा। ठीक है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं एक चीज कि एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। एन का वैल्यू यहाँ क्या है 78, इक्वल टू ए कितना 3 प्लस एन माइनस 1, एन हम लोग को पता नहीं है, डी पता है बट हम लोग को 5। ठीक है, 78 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, है ना। 75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, 75 बाई 5 इक्वल टू एन माइनस 1। ये अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 15 इक्वल टू एन माइनस 1 होगा। एन इक्वल टू क्या हो गया 15 प्लस 1, एन इक्वल टू आ गया 16। मतलब इस एपी के अकॉर्डिंग ये 16th बार में आ जाएगा 78। अगर आपको नहीं भरोसा है तो चलिए देख लेते हैं 16 होता है कि नहीं। 16 आप जानते हैं ए प्लस 15 डी होता है। ए हम लोग को पता है 3 प्लस 15 और डी कितना होता है, हम लोग डी निकाल चुके हैं 15। 3 प्लस 75 आपको 78 होगा ना। तो देखिए क्वेश्चन को एपी में बहुत आसानी से पहले बनाया जा सकता है, बट उसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है और प्रोसेस को दिमाग में रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठते जाएगा। आप क्वेश्चन बनाते जाइए, जो हम बताते हैं उसको तुरंत बनाइए, अदरवाइज दिमाग से उतर जाएगा। ठीक है, आप अच्छा से जिस दिन समझते हैं उसी दिन अगर बना लेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, 5 में दो क्वेश्चन है, पहला है 7 13 19 इस तरह 205 कितने नंबर पर आएगा, यही नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं हम लोग को। ठीक है, और इसमें बोल रहा है 18 15 एंड हाफ 13 इस तरह से -47 तक जाने में कितना टर्म लगेगा। ठीक है, तो वैल्यू देखिए बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 7 फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। अब बेटी है तो डी भी यूं कहे कि दिया हुआ ही है, 13 - 7 करेंगे तो 6 पता चल गया। एन हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट एन इक्वल टू, लास्ट टर्म को एन मान लेते हैं, लेट एन इक्वल टू 205 होगा। एन इक्वल टू क्या होता है डियर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205, है ना। अब ए कितना है डियर, देखिएगा जरा, ये 7 प्लस एन माइनस 1, एन हम लोग को पता नहीं है, डी कितना है 6 है, इक्वल टू 205। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205 माइनस 7 करेंगे
n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू क्या होगा 198, माइनस करेंगे तो 198 आएगा। n माइनस 1 इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा 198 अपॉन 6, ये मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड में आ जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू देखिए क्या आने वाला है डियर, अगर डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18 एंड 33 होगा, ठीक है। n इक्वल टू क्या आ जाएगा 33 प्लस 1, n इक्वल टू आ जाएगा 34। मतलब इस तरह करते करते अगर 34 बार लिखेंगे तो 205 आएगा। अगर नहीं भरोसा है तो निकाल लीजिए 34 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 33 d, ठीक है। a पता है ही d पता है, हम आराम से अगर पता करेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे तो ये 205 ही आएगा, ठीक है। फिलहाल अगला क्वेश्चन इसी का देखते हैं, ठीक। ये एपी कुछ ऐसा था, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। आप जानते हैं प्रोसेस 15 टू 30 प्लस 1 31/2 और बाकी को एज इट इज रखे हैं। अब आप कह सकते हैं इस एपी में a इक्वल टू 18 है और d इक्वल टू 8 माइनस 7 होता है, मतलब 13/2 माइनस 18। एलसीएम लिए 2 आया और 31 माइनस 36 माइनस 5/2 d हो गया। और n हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हम लोग उसी तरह जैसे ये हमने किए थे इस क्वेश्चन में, इसमें भी वही काम करेंगे। मान लेंगे लेट n इक्वल टू माइनस 47, इस तरह हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और आसानी से पता चल जाएगा आसानी से पता चल जाएगा n का वैल्यू। n इक्वल टू हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है इक्वल टू माइनस 47। a का वैल्यू जरा देखिएगा 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस 47। ए का वैल्यू जो हम लोग को पता है वो लिखे हैं, डी का वैल्यू जो पता है वो लिखे हैं। तो n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 इक्वल टू क्या होगा माइनस 47 और माइनस 18, है ना। तो n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 इक्वल टू हो जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या होगा 875 एंड 65 होगा माइनस में, है ना। और n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर माइनस 65 है, इधर भेजेंगे तो माइनस 2/5 हो जाएगा। 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 13 बार में जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 टू जा 26, n इक्वल टू हो जाएगा 26 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 27। n का वैल्यू हम लोग को पता चल गया 27। बहुत आसान है, क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। तो फाइनली आंसर क्या आएगा 27। मीनिंग ये हुआ कि इस तरह से आप 27 बार 27 बार अगर आप लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस 47 इस एपी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 6 बोल रहा है कि इस एपी का कोई टर्म माइनस 150 होगा या नहीं, अगर होगा तो क्यों होगा और अगर नहीं होगा तो क्यों होगा, उसका रीजन भी बताना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो इस एपी को देख के हमको पता चला कि ए 11 है और डी 18 माइनस 11 की तो माइनस 3 पता चल गया। देखिए हम एन निकालने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले एन निकालने के बाद क्लियर पता चल जाएगा कि एपी में एपी का कोई भी टर्म इतना होगा या नहीं होगा। एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है इक्वल टू माइनस 150। ए कितना है 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस 3 इक्वल टू माइनस 150, ठीक है। एन माइनस 1 इंटू माइनस 3 इक्वल टू माइनस 150 और ये प्लस में है माइनस आ जाएगा 11। एन माइनस 1 इंटू माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 161, ठीक है। एन का वैल्यू आ गया माइनस 161 और एन माइनस 1 इक्वल टू अगर आगे हम जाएंगे तो माइनस 161 अपॉन माइनस 3 हो गया ना। अगर आप डिवाइड करेंगे तो एन माइनस 1 इक्वल टू देखिए माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब कितने बार में जाएगा 35 और ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। 3 5 जा 15 और ये पूरा कैंसिल नहीं हो पा रहा है डियर। देखिए यहाँ पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो पा रहा है बट माइनस कैंसिल हो गया तो n माइनस 1 इक्वल टू 161 अपॉन 3 लिख सकते हैं। n इक्वल टू क्या होगा 161
अपॉन 3 और प्लस 1। एलसीएम लेते हैं इसका तो क्या होगा एलसीएम 3 और 161 और प्लस 3, दैट इज एन इक्वल टू क्या पता चला 164 अपॉन 3। तो देखिए एन होता क्या है, पहले समझेंगे एन क्या होता है। तो एन हमेशा एक नंबर होगा। क्या एन, एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। मतलब ये देखिए फर्स्ट टर्म 11 हुआ, सेकेंड टर्म मतलब एन का वैल्यू 2 हुआ, थर्ड टर्म 4, 3.5 आधा टर्म तो नहीं होता है, 5.5 तो टर्म नहीं होता है। तो एन का वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। 5 होगा, 15 होगा, 32 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन फ्रैक्शन में एन नहीं हो सकता है, ठीक है। एन देखिए, एन फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है, एन फ्रैक्शन में नहीं होता है, हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे। एन माइनस में नहीं हो सकता है, एन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, 1/2 नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है, डेसिमल में नहीं हो सकता है, इस तरह से। तो एन का वैल्यू चूंकि इंटीजर आ रहा है तो एन कोई हो ही नहीं सकता है। मतलब एन का वैल्यू हमेशा क्या में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, वो भी एक नंबर होना चाहिए। तो क्लियरली यहाँ क्लियरली पता चल रहा है, क्लियरली देयर इज नो वैल्यू ऑफ, नो वैल्यू ऑफ एन, कोई भी वैल्यू के लिए देयर इज नो वैल्यू ऑफ एन फॉर दिस एपी एन इक्वल टू -150। मतलब एन का वैल्यू कोई भी अगर रखेंगे तो 150 -150 नहीं आएगा, क्योंकि एन का वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर नहीं आ रहा है। हाँ, एन इक्वल टू अगर 32 होता, 164 होता तो सोचा जा सकता था कि हो सकता था, ठीक है। तो एन का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, या तो प्लस प्लस में आना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आया तो समझ जाइए कि उसका कोई भी टर्म मिले होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इस एपी का कोई भी टर्म -150 नहीं होगा। आप खुद भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग देख लिए इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो।